नमस्कार दोस्तों। आज के मेरे नए YouTube ब्लॉग में मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि उपनयन संस्कार क्या होता है। क्योंकि मैं अपने भांजे के उपनयन संस्कार में प्रेजेंट हुआ हूँ और ये उपनयन संस्कार को हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं जनेऊ। कुछ लोगों का जनेऊ जो है घर पे होता है, कुछ लोग की घर पे जनेऊ नहीं होता है, वो माता विंध्याचल देवी के स्थान पे होता है। माँ विंध्याचल देवी के स्थान पे जनेऊ और मुंडन दोनों चीज़ की जो है मान्यता है। और यहाँ पे कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगा, प्लस घर के बारे में बताऊंगा कि कैसे वहाँ पे जनेऊ होता है। यहाँ पे बेसिकली जनेऊ जो है, आप जब आएंगे माँ विंध्याचल देवी, तो विंध्याचल देवी पड़ता है बनारस से सब 50 to 60 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस पे पड़ता है। ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। माँ गंगा नदी के किनारे पे ये जो है बसा हुआ है, माँ विंध्यवासिनी जिसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे आप या तो बनारस से आ सकते हैं और डायरेक्ट ट्रेन भी आपको यहाँ पे आती है। तो हम लोग फिलहाल तो जो है दिल्ली से जो है बनारस गए। बनारस हमने अपना थोड़ा सा बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। वहाँ से फिर हम अर्ली मॉर्निंग 2 घंटे में हम लोग बनारस से वहाँ विंध्याचल देवी हम लोग आ गए। काफ़ी अच्छा जगह है और यहाँ पे भी आपको कम से कम अगर 2 दिन का टाइम मिले तो आप बिल्कुल यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे आते हैं जनेऊ कराने के लिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप यहाँ पे किसी पंडित से आप संपर्क करके रखे रहिए, जिससे कि वो आपका जनेऊ कराएंगे। और जनेऊ से पहले का जो कार्यक्रम होता है वो आप सबसे पहले आएंगे तो माँ गंगा, ये हमारी माँ गंगा है। यहाँ पे जिनका जनेऊ होना होता है वो पहले माँ गंगा में स्नान करके आएंगे। स्नान करके आने के बाद यहाँ पे आपको जो है नाऊ, जिसे नाई बोलते हैं हम लोग, जिसे सैलून बार्बर बोलते हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप उनके थ्रू जो है यहाँ पे जो बाल होता है ना उसका, वो बाल हम लोग उसे रिमूव करा देते हैं सिर से। बेसिकली जनेऊ में भी यही होता है। ब्राह्मणों में क्या होता है कि या तो बच्चे का मुंडन होता है तो उसमें वो उसमें बाल को हटा दिया जाता है, या इसमें जनेऊ में जो है बाल को जो है इस पे उस्तरा लगवा दिया जाता है। तो अभी ये हमारे भांजे हैं, इनका जनेऊ हो रहा है, तो सबसे पहले गंगा जी में स्नान करके आए हैं और अभी ये नाऊ जो है इनका बाल को जो है उस्तरा लगा के उतार रहे हैं। और कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है, जैसे कि जब बाल उतरता है तो बहन, बुआ, ये लोग उस बाल को जो है ना वो करते हैं। हमारे यहाँ की एक परंपरा है, अपने साल दुपट्टा में ये लोग वो करते हैं। बाकी जो भी आपके गेस्ट हैं, जो लोग आपको वो करके इन्हें पैसा या जो भी आपकी श्रद्धा होती है वो आप लोग देते हैं हमारे यहाँ। बस नाव को भी इसमें दिया जाता है। ये हमारी धर्मपत्नी जी हैं, इन्होंने जो है अपना कुछ कार्यक्रम किया है। और जनेऊ जो है बहुत एक अच्छी सभ्यता है, क्योंकि ना ये पहले गुरुकुल में ना, जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे तो सबसे पहले जो है ना उनका गुरुकुल में पढ़ने जब जाते थे तो पहले उनका जनेऊ कर दिया जाता था। जनेऊ करने के बाद क्या होता है कि जो पंडित होते हैं, गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको गायत्री मंत्र का वो देते हैं, इनको मंत्र देते हैं जाप करने के लिए। तो जनेऊ एक रस्म जो है ना, समझिए कि बहुत अच्छी चीज़ है। और गांव में घर पे अगर आप कराएंगे सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कुछ प्रोसीजर और भी होते हैं। यहाँ पे वो चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हल्दी लगना हुआ, जैसे एक कार्यक्रम होता है 2-3 दिन पहले से घर में कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है, हल्दी गाना और ये सब चीज़ों का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि हम लोग इनका यहाँ पे माँ गंगा के किनारे इनके जो भी इनके सिर के जो बाल हैं उस पर उसे हटवा दे रहे हैं। और हटाने के बाद जो है क्या होता है कि आपकी जो भी श्रद्धा होती है, आप हजाम को या जो भी आपके गेस्ट होते हैं उनको आप दे सकते हैं। तो अभी हमारे नाऊ भाई अभी यही काम कर रहे हैं। जी मेरी बगल में मेरी माता जी खड़ी हैं और मेरी धर्मपत्नी जी खड़ी हैं येलो कलर की साड़ी में। और देखिए अभी यहाँ पे बजाने वाले भी मिल गए थे, तो जो है हुआ कि चलो भाई आप भी बजा लो। हाँ, जनेऊ हो जाने के बाद आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप कभी भी जब भी आप लघुशंका करने जाते हैं तो आपको जनेऊ दाहिने साइड में कान पे आपको जो है 3 राउंड लपेटना होता है।
अगर आप भूल गए तो फिर वो आपका जनेऊ अशुद्ध हो जाता है, फिर आपको दूसरा जनेऊ पहनना पड़ता है। और ये देखिए, लग रहा है इनको भी पैसा मिला है, अक्षरम को भी। ये इनके सिस्टर बुआ लोग भी आए हैं, अंश के, इनके पिताजी हैं। और ये कार्यक्रम इनके यहाँ बेसिकली क्या होता है, इनके घर पे नहीं होता है, इनके यहाँ ये माता के स्थान पे ही होता है। बहुत लोगों के, सबके यहाँ अपने अपने लोगों की मान्यताएं होती हैं। फिर उसके बाद जो घर पे जनेऊ होता है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जनेऊ होने के बाद जो बालक होते हैं वो गुस्साते हैं, तो फिर उनके फूफा जी या जीजा जो होते हैं वो उन्हें मनाने के लिए आते हैं। बेसिकली जनेऊ करने का उम्र जो है ना सबसे अच्छा होता है बच्चों का। ये जो अभी टाइम है ना, इस टाइम सबसे अच्छा उम्र होता है जनेऊ करने का बच्चों का जो है। अब ये नहा के दोबारा फिर आएंगे नदी से, और फिर नहा के आने के बाद अपने कपड़े को चेंज करेंगे। और यहाँ पे विंध्याचल देवी में क्या होता है कि डायरेक्ट आप यहाँ पे आइए, बाल बनवाइए, फिर आप नहाइए। ये हमारे पंडित जी हैं। अब हम लोग वहाँ से करा करके अब आगे माँ विंध्यवासिनी के दरबार में जो हमारे पंडित जी हैं ये लेके जाएंगे अंदर। और एक पर्ची कटती है माँ विंध्यवासिनी, चूँकि नया कॉरिडोर बन रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे रूल चेंज हो गया है, वो ज़रूरी भी है चेंज होना। और यहाँ पे आने के बाद एक स्थान मंदिर में एक जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे पंडित लोग मिलेंगे, और अलग अलग दूर दूर से लोग आते हैं, जिसको जो भी मिलता है उनके थ्रू बैठ के अपना लोग जनेऊ यहाँ पे करवाते हैं। सारा प्रोसीजर जो है आपका घर की तरह ही होता है यहाँ पे भी, बट डिपेंड करता है कि आपके साथ कौन से पंडित हैं, कैसे हैं। टाइम आपका यहाँ पे कम से कम 2.5-3 घंटे का तो लगता ही लगता है इस जनेऊ को कराने के लिए जो है यहाँ पे। अभी हम लोग मंदिर के कॉरिडोर के अंदर देखिए। पहले मैं जब आया था तो यहाँ पे काफ़ी जो है मैं बचपन में काफ़ी छोटा था तो मेरे नाना जी लेके आए थे। और उसके बाद मैं सेकेंड टाइम ये है माता का मेन गर्भगृह। तो जनेऊ करा के जब बाल मुंडन करा के जब बालक आ जाता है ना, उसके बाद जो है क्या होता है, आपके पंडित जो होते हैं वो माता का दर्शन कराएंगे। दर्शन कराने के बाद फिर आपको ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर यहाँ पे बना है बैठने का स्थान, बना हुआ हॉल है। उस हॉल में आपको कम से कम 25-30 पंडित मिलेंगे, 50 पंडित मिलेंगे। कोई भजन कीर्तन, कोई किसी का कुछ कार्यक्रम, किसी का कुछ कार्यक्रम चल रहा है। और इतना अच्छा कॉरिडोर चारों तरफ से बन गया। हवन पूजन करने के लिए अलग अलग यहाँ पे जो है। और मेन मंदिर यही है। ये जो टेम्पल, ये जो गुम्बद आपको दिखा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मंदिर के ऊपर का जो है, ये मेन माता का टेम्पल वहाँ पे है। अब हम लोग जो है आ गए हैं, ये मेन जो हॉल है ना जहाँ पे जनेऊ होता है। ये हमारे पंडित जी हैं जो पूजा कराएंगे। इनके जैसे के बगल में एक और पंडित जी बैठे हैं। और सारे विधि विधान वही जो है चीज़ यहाँ पे जो घर पे होते हैं वैसे ही यहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। और देखिए एक और पंडित जी बैठे हैं यहाँ पे एक और पंडित जी हैं। बहुत सारे पंडित जी लोग हैं। और ये देखिए माता जी का जो ऊपर का जहाँ पे गर्भगृह है ना, उसके ऊपर जो आपका बना है टेम्पल का जो ऊपरी पार्ट जो है, और वो वहाँ पे लोग अपनी अपनी मान्यता जिसकी जैसे तो लोग परिक्रमा करते हैं। और जो भी जिसका रहता है अपना वो चाहता है, तो ऐसा भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ये रसीद कटने के लिए ना हम जो पंडित जी हैं उनको रसीद, जो मंदिर का रसीद कटेगा उसके लिए हम लोग दे रहे हैं। जब जाइए रसीद कटवा लीजिए, क्योंकि वो लोग सब करा देते हैं। और पीछे भी लोग आपके पंडित जी लोग बैठे पड़े हैं। तो इसमें ये चीज़ें होता है। और जनेऊ उपनयन संस्कार के बाद बालक को जो है ना गायत्री मंत्र का ज्ञान दिया जाता है। इसके बाद से बालक जो है ना गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है। और ये तो मैं थोड़ा सा भूख लग गया था तो मैं बाहर आया तो सोचा कि कुछ खा लूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। और पहले यहाँ की गलियां इतनी पतली होती थी कि आप इसमें गुम
हो सकते थे। लेकिन अब जब कॉरिडोर बना, कॉरिडोर बनने के बाद इन गलियों को तोड़ करके और यहाँ पे सारे मकान का आपको जो भी मैं बताऊंगा, गवर्नमेंट की तरफ से सबको जो है मुआवजा मिला और मिलने के बाद जो है ना सारे मकान का यहाँ पे एक ही डिजाइन बनाएगा। इस कॉरिडोर में मैंने एक चीज़ देखा, सबसे अच्छा मुझे ये लगा। उसके बाद सभी लोग अपना पूजा पाठ का अपना सामान देते हैं, ये देखिए। और जिस हिसाब से जो पत्थर है ना, उसी हिसाब से यहाँ पे आपने जो मंदिर के मेन द्वार का जो पत्थर का जो कलर देखा था ना, वही कलर यहाँ पे हर मकान का डिजाइन कर दिया गया है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए कितना भव्य और कितना अद्भुत जो है ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये माँ विंध्यवासिनी भी शक्तिपीठ है। जैसे आपको जो है माँ कालिका, माँ कामाख्या देवी, माँ मैहर वाली माता, ये सारे शक्तिपीठ हैं। और जब भी अगर टाइम मिलता है तो बिल्कुल आपको इन जगहों पे जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना कि जनेऊ और मुंडन का बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको मंदिर का ऊपर का आपको ध्वज भी दिखा रहा हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी, सबकी मनोकामना को पूर्ण करे माता। और ये देखिए ध्वज। और इस मंदिर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नीम और पीपल, दो पेड़ जो है ना आपको एक ही साथ हैं। जब भी आप दर्शन करने जाएंगे, माँ के गर्भगृह में जाएंगे जब दर्शन करने के लिए, जहाँ पे माता का आपको मूर्ति मिलेगा, तो आपको ये नीम का पेड़ और पीपल दोनों एक साथ आपको वहाँ पे मिलेगा। और ये काफ़ी पुराना है, बहुत ही पुराना। देखिए गर्भगृह मैं कहता हूँ कॉरिडोर बनने से तो बेनिफिट ये हुआ है कि आप बड़े आसानी से, सरलता से आप आए दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो पहले की जो गलियां थी, इतनी यहाँ पे रस होता था, इतना रस होता था कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं गुम हो गया था। बचपन में मेरे नाना मुझे लेके आए थे तो मैं गुम हो गया था। लेकिन अब कॉरिडोर बन जाने से लगता ही नहीं है कि वो एक उस टाइम था कि जिस टाइम मैं आया और मैं यहाँ पे गुम हुआ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और यहाँ आने के बाद आप एक दिन विंध्यवासिनी माता का दर्शन करें, फिर यहाँ पे भी आपको चारों तरफ वाटर, यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर पे आपको एक वाटरफॉल मिलेगा। आप चाहें तो उस वाटरफॉल पे भी जाके आप प्रकृति का नज़ारा जो होता है ना, आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं आपको एक यही इस ट्रैवल में और इस यहाँ के ब्लॉग में आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप आते हैं तो अगर आप किसी अन्य कार्यक्रम से, जनेऊ के कार्यक्रम से आते हैं, तो एक दिन का टाइम और लेकर के आइए, जिससे कि पहले एक दिन अपना कार्यक्रम जनेऊ में करिए, फिर थोड़ा सा रेस्ट करिए। एक बगल में यहाँ पे 2.5 से 3 किलोमीटर पे एक माता जी का टेम्पल है, 2-3 टेम्पल है, और वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे भी आप दर्शन करिए। वो भी एक शक्तिपीठ है माता जी। और दर्शन करने के बाद एक दिन का टाइम निकालिए आप, जो 30 से 35 किलोमीटर जो वाटरफॉल है, आप उस वाटरफॉल पे जाइए। बिल्कुल वहाँ का आपको जैसे लगेगा कि झरने से पानी गिर रहा है, ऐसे आपको वहाँ पे वाटरफॉल मिलेंगे, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। अब ये देखिए जनेऊ होने के बाद क्या है ना, इनका बिखर पड़ता है। बालक जैसे क्या होता है कि जब वो अब माँ से अपने भिक्षा मांग के वो पढ़ने के लिए जा रहा है, तो वो कार्यक्रम भी होता है कि भिक्षाम दे, और फिर जो लोग वहाँ पे होते हैं उस बालक को भिक्षा देते हैं। ये हमारे जनेऊ में एक कार्यक्रम कराया जाता है। और ये देखिए, और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आपको कोई इनवाइट करता है उपनयन संस्कार में, तो बिल्कुल जाना चाहिए। और जनेऊ में जो भिखर पड़ता है बिल्कुल आपको देना चाहिए, जो भी हो सके आपके सामर्थ्य के अनुसार। ये एक बहुत पुण्य कार्यक्रम होता है। अब यहाँ से क्या होता है कि बच्चे की जो है ना, अब यहाँ से शिक्षा का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। अब तो लोग क्या करते हैं कि बेसिकली
लोग 32-32 साल 33 साल के हो जा रहे हैं, उसके बाद लोग जनेऊ कराते हैं। तो लोग क्या करते हैं, किसी का शादी विवाह के कार्यक्रम में जनेऊ होता है, उससे खत बनवा के चले जाए। बट वैसा करना नहीं चाहिए। जनेऊ का मतलब ये है कि एक बाल्यावस्था में ही होता है, और 7 साल या 9 साल या 11 साल की उम्र में जो होता है जनेऊ, उसका एक अलग रौनक और अद्भुत जो है वो चीज़ दिखता है। जनेऊ करने का बेसिकली यही उम्र और यही एक समय सही होता है, जिससे कि जिसका जनेऊ होता है उस देखने में लगता है कि पहले के गुरुकुल में कैसे पद्धतियाँ हमारे यहाँ इतनी अच्छी थी कि बालक का जनेऊ होना, फिर उसको निखर देना, फिर वो उसके बाद अब वो अपने शिक्षा में गुरुकुल में जाता था पढ़ने के लिए, और यहीं से आध्यात्मिक शुरुआत का प्रतीक होता है। उसे ज्ञान, अनुशासन, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए फिर जो गुरु होते हैं, फिर वो उस गुरुकुल में उसको पढ़ाते हैं, और यहीं से फिर एक अलग मार्ग तय होता है। धर्म के मार्ग पर चलना, आपके जीवन से रिलेटेड या और भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। रामचंद्र जी भी, श्री रामचंद्र जी भी जो गुरुकुल में गए हैं, सभी लोग गुरुकुल में। हमारे कृष्ण भगवान भी जो है संदीपनी आश्रम जो हैं उनके गुरुकुल में गए, जहाँ पे उनको सुदामा जी से मुलाकात हुआ था। तो ये पहले ऐसे कार्यक्रम होता था, कोई भी राजा होता था तो पहले वो जो उनके बच्चे जो होते थे वो गुरुकुल में जाते थे। जो है गुरुकुल में जाने पे जो है हमारे एक से बढ़कर एक प्रकांड और विद्वान हमारे संत महात्मा पुरुष जो होते थे, वो बच्चों को जो वो चीज़ सिखाते थे। गुरुकुल में पहले धनुष बाण चलाना, पढ़ाई से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड हर चीज से आपको बताई जाती थी। अब ये इनका भिखर का कार्यक्रम अभी चल रहा है, और सभी लोग जो लोग आए हैं, सब लोग जो है इनको भिखर दे रहे हैं। ये इनके फूफा जी हैं अंश के। और ये जितना भिखार में मिलता है, ये सारा पंडित जी को दे दिया जाता है। क्योंकि जो भी गुरुकुल में पहले गुरु आते थे, पहले वो बच्चों को घर पे ही जनेऊ करा करके फिर उसको तब अपने गुरुकुल में लेके जाते थे। तो वही चीज होता है। और कितना अच्छा जो है कार्यक्रम। बगरा माता जी भी कुछ निकाल रही हैं देने के लिए। ये अक्षरम के भैया है पीछे खड़ा, ये उनके मामा हैं। और इनका घर का कार्यक्रम हो गया। अब इनको पढ़ाई से रिलेटेड देखिए एक पटरी मिला है। आपने बचपन में देखा होगा पटरी, हम लोग अपने टाइम में पटरी देखे थे। तो अब ये पटरी पे जो है इनको बताया जाएगा। अभी ये कार्यक्रम हो रहा है। देखिए वो पटरी लिए हैं, ये पटरी और छड़ी दो चीज। वैसे पंडित जी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम किए थे, मुझे काफी अच्छा लगा। इसका मतलब ये होता है कि अब आपका जनेऊ हो गया। अब आप जो भी चीजें ले करके अब आपको गुरु के साथ जो है अब आपको चलना है गुरुकुल में पढ़ने के लिए। ये चीज होता है। ये कार्यक्रम मैंने आपको बताया था ना कि जिसमें फूफा जी या अजीजा लोग होते हैं, पकड़ते हैं, ये बच्चे गुस्सा करके जाते हैं, इसमें बताया जाता है। तो वो भी कार्यक्रम यहाँ पे हो गया। और ये
हमारे बालक भी इनके साथ बैठे हैं, जो है फुल इस चीज़ का एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ देखिए कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका। तो ऐसे हमारे यहाँ जनेऊ होता है, उपनयन संस्कार जिसे बोलते हैं। और आपको ये वीडियो हमारा कैसे लगा जनेऊ के बारे में, माँ विंध्यवासिनी के दरबार के बारे में, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारे पंडित जी हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले किसी मैं ट्रैवल की जगह के बारे में आपको नया देखना अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। माँ विंध्यवासिनी सबकी कृपा करें, सबके घर को उज्जवल करें, सबके भविष्य को उज्जवल करें, सबको स्वस्थ रखें। जय माई विंध्यवासिनी, जय माई शेरा वाली माँ, जय माई पहाड़ा वाली माँ। धन्यवाद दोस्तों इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, जिससे कि हम नए किसी ब्लॉग, नए किसी वीडियो के बारे में आपको जरूर इसके बारे में जानकारी दे सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन बहुत मिलेगा। धन्यवाद।